हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के एपिसोड को और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हुआ है आज कुछ नया। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही वनराज वहां से चला जाता है तो बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि कोई बात नहीं, वनराज समझ जाएगा। और तभी जो है भाभी कहने लगती है कि जैसे तुझे और मुझे टीटू को समझने में देर लगी, उसी तरीके से वनराज को भी टाइम लगेगा, वो जल्दी समझ जाएगा। और फिर अनुपमा भी टीटू से कहती है कि वो मान जाएंगे, लेकिन बात तुम दोनों की है, क्या तुम सच्चे मन से एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? और तभी वहाँ पर टीटू और डिम्पी भी हाँ में जवाब देते हैं। तो अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि चलिए बा, टीटू और डिम्पी की शादी करवाते हैं। और तभी टीटू की माँ जो है अनुपमा से गले लगती है और कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है जो उसे इतना अच्छा परिवार मिला है, और मुझे इसके घर जमाई बनने से कोई भी एतराज नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों के दोनों हमेशा खुश रहें, और शादी होने के बाद जो है मैं गाँव चले जाऊंगी। और कहती है कि तपिश बेटा, जब भी तुझे टाइम लगे ना तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। और तभी डिम्पी कहती है कि जरूर आएंगे माँ, मैं और अंश जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे आप मेरी माँ हैं और अंश की दादी। और तभी वहाँ पर आद्या आती है और अपने पॉप्स से पूछती है कि पॉप्स, यहाँ पे फाइट खत्म हो गई क्या? तो अनुज कहता है कि हाँ बेटा, कुछ गलत फहमियां थी जो कि अब दूर हो गई हैं। और तभी हम देखते हैं कि सब बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और अंश जो है वह टीटू से कहता है कि दोबारा मेरी मम्मी को हर्ट मत करना, ओके? तो टीटू कहता है आई प्रॉमिस, कभी नहीं करूंगा। तो जैसे ही तपिश जो है वो डिम्पी की मांग भरने वाला होता है तो अनुपमा जो है अंश को भेज देती है उसका मांग टिका उठाने के लिए। तो अंश जो है वो मांग टिका उठाता है और टीटू जब सिंदूर लगा रहा होता है तो सिंदूर जो है वो उसके नोज पे भी गिर जाता है। तो अंश कहता है अरे वाह, इसका मतलब कि पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तभी अनुज भी जो है इस सीन को देखकर अपनी शादी की मेमोरीज जो है वो याद करने लगता है कि उसने भी ऐसे ही कुछ किया था। और तभी अनुज जो है मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि शादी खत्म हुई, यहाँ से तपिश और डिम्पी की जो है नई जिंदगी शुरू होने वाली है, नया सफर शुरू होने वाला है, और अनु और मेरी कहानी अब भी पहले जैसी अधूरी है। क्या अनुज और अनु फिर से पहले जैसे एक हो पाएंगे? क्या हमारी प्रेम कहानी कभी भी पूरी हो पाएगी? तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो थाल लेकर खड़ी हुई होती है डिम्पी और तपिश का वेलकम करने के लिए दोबारा से। और वहीं पर वो कहने लगती है कि घर और जमाई दोनों ही बहुत ही सुंदर शब्द हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया इन्हें एक साथ जोड़ने पर बहुत ही बुरा समझती है, और किसी को घर जमाई कहो तो वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस समाज ने तो आदमियों के लिए एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है। पति अगर अपनी पत्नी का सम्मान करे तो उसे जोरू का गुलाम बताया जाता है। अगर पति अपने पत्नी के परिवार वालों की देखभाल करे, उन्हें अपना समझे, तो उसे कमजोर कहा जाता है। पर गलत है, ये सालों से यही चलते हुए आ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इसे बदलने का, जिसमें घर सिर्फ घर कहलाए, मायका या ससुराल नहीं, और जिसमें पति पत्नी जो है वो ये ना करे कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, जबकि ये कहे कि ये हमारा घर, हमारा परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। तभी बापूजी कहते हैं कि नए जमाने में तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन ये सोच भी बदल जाए तो बहुत अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि टीटू और डिम्पल की आरती शुरू हो जाती है और सभी घर वाले जो हैं वो एक एक करके जो है टीटू और डिम्पल की आरती उतारने लगते हैं। तभी अनुपमा जो है वो पाखी को कहती है नजर उतारने के लिए, आरती करने के लिए। तो तभी जो है पाखी कहती हुई नजर आती है नो थैंक यू। और तभी हम देखते हैं कि टीटू और डिम्पी जो है वो गृह प्रवेश करके अंदर आते हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। तभी अनुपमा जो है वो तपिश से कहते हुए नजर आती है कि तपिश, अब तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा, नया घर, नया माहौल, नया परिवार, नए रिश्ते, और इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करना, और बाकी सभी घर वालों को भी तुम्हें समझने के लिए थोड़ा समय देना। रिश्ते एक रात में ही गहरे नहीं होते, उसमें थोड़ा थोड़ा करके काम करना पड़ता है, तभी जाके गहरे होते हैं रिश्ते। लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम पूरे दिल से, सच्चे दिल से जो है इन सबको अपना मान लोगे ना तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, कभी बापूजी और वनराज से अनबन हो जाए तो अपनी बात आगे रखना, लेकिन रिश्तों का भी सम्मान रखना। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि मम्मी पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और परी कहती है कि हमने आपके लिए हलवा केक बनाया है, और ईशानी कहती है स्पेशली आपके लिए। और तभी हम देखते हैं कि टीटू, डिम्पल और अंश जो होते हैं वो केक को कट करते हैं और सभी लोग जो है एक दूसरे को खिलाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो है वो टीटू की माँ जो है कहते हुए नजर आती है कि मैं अब जा रही हूँ। तो टीटू कहता है कि माँ इतनी जल्दी? और तभी डिम्पी कहती है कि माँ अभी और रुकिए ना हमारे साथ। और तभी अनुपमा भी कहने लगी है कि इतने सालों बाद तो आप अपने बेटे से मिलिए, थोड़ा और रुक जाइए ना उसके साथ। तभी टीटू की माँ कहने लगती है कि 15 साल दूर रही हूँ इसीलिए दूर रह पाऊंगी, वरना अगर कुछ दिन टीटू के साथ रहूंगी तो इससे दूर नहीं जा पाऊंगी। और तभी टीटू की माँ जो है वो टीटू और डिम्पी को गले लगती है और कहती है कि तुम अब
खुश हो और अच्छे परिवार में हो, तो अब मैं आराम से शांति से जी पाऊंगी गाँव में। और तभी जो है वो जाने लगती है। तो टीटू कहता है कि माँ मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो तभी यशदीप सर कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं छोड़ के आता हूँ। और तभी डिम्पी जो है वो पापा कहते हुए नजर आती है और कहती है कि उन्होंने जो भी किया मेरे और अंश के लिए किया, और उन्होंने मुझे बेटी ही नहीं कहा बल्कि माना भी है, और सबसे ज्यादा प्यार वो अंश से करते हैं। तभी हम वनराज को देखते हैं जो कि अपने रूम को लॉक करके जो है अंदर बैठा हुआ होता है और मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है जो भी डिम्पी ने जो है वो टीटू को कहा होता है शादी के टाइम पे। और वहीं पर जो है अनुपमा भी टीटू और डिम्पी को लेकर आ जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती हुई नजर आती है। और तभी अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह, अरे आप डिम्पी के पापा है ना, तो पापा की तरह रहिए ना, और आप यहाँ पर ऐसे कमरा बंद करके और मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हैं। और तभी अनुपमा जो है वो वनराज को कहने लगती है कि तुमने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है, शादी की सारी रस्में भी पूरी हो चुकी है और शादी भी हो चुकी है, बस अब बेटी की खुशी अपने पिता के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। और अब बाहर आ जाइए ना मिस्टर शाह, अब आ भी जाइए, अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और तभी टीटू और डिम्पी भी जो है उनको प्लीज प्लीज करके बाहर बुला रहे होते हैं, लेकिन वनराज बाहर नहीं आते। और अनुपमा कहने लगती है कि मैंने कहा था ना उनको अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी डिम्पी जो है वो अपने पापा को आई लव यू कह के चली जाती है वहां से। और उसके बाद जो है हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पर दूध के अंदर से जो है रिंग ढूंढने वाली रस्म जो है वो शुरू हो जाती है। और तभी वहां पर ईशानी कहती है कि इस रस्म को क्या कहते हैं, तो तभी अनुपमा बताती है कि इस रस्म को जो है वो एकी बेकी कहते हैं, और इस दूध में जो है एक रिंग डाल देंगे और उसके बाद अगर डिम्पी और टीटू में से जो भी इस रिंग को निकालेगा तो शादी में उसका ही सिक्का चलेगा। और तभी तोशु जो है वो बा से कहने लगता है कि बा एक बात तो है, सिक्का किसी को भी मिले लेकिन घर में चलती तो बीवी की है। और तभी बापूजी भी कहने लगते हैं कि मेरी बात करो ना, मेरे टाइम पे तो रिंग मैंने ही ढूंढी थी, लेकिन चलती देख लो किसकी है। और तभी सब घर वाले जो है वो हंसने लगते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा की नजर जो है वो रिंग पर पड़ती है जो कि डब्बे के अंदर होती नहीं है। और तभी वो बा से कहती है कि रिंग कहाँ गई बा। और तभी जो है सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तभी रिंग जो होती है वो अनुज को मिल जाती है और वो रिंग जो है वो अनुपमा को दे देता है। और तभी वहां पर जो है गाना चलना शुरू हो जाता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है अनुज से मनी मन के अंदर कहती है कि प्लीज ऐसे मत देखिए। और तभी अनुज भी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है अनु, और वो मनी मन के अंदर ये सब बातें कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रस्म वहां पर रिंग ढूंढने वाली शुरू हो जाती है और डिम्पी को रिंग मिल जाती है। और तभी किंजल कहती हुई नजर आती है कि अब तो तुम्हारी ही चलेगी। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जहाँ पर खड़ी हुई होती है वहीं पर एक कैंडल रखी हुई होती है जिसमें उसका दुपट्टा आने ही वाला होता है, और वहीं पर अनुज जो है उसका दुपट्टा हटा देता है। और वहीं पर आद्या भी उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है कि वनराज जो है वो मान जाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना प्लीज।